लो मेरे सीए फाउंडेशन वाले, मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। शॉर्ट में ही हमारा रिवीजन होने वाला है। क्या मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई? कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स की बात होने वाली है। बहुत फेवरेट यूनिट है भाई, आता ही आता है। बिजनेस एंटिटी में देखो दो ही चीज़ होती है, आउटफ्लो और इनफ्लो। बेटा आउटफ्लो या तो एक्सपेंडिचर होगा, मतलब आउटफ्लो को एक्सपेंडिचर बोलेंगे, इनफ्लो को रिसिप्ट्स बोलेंगे, यही धंधे में होता है। अब एक्सपेंडिचर अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है तो वो असेट बनाएगा, जिसको हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे। और अगर एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है तो वो एक्सपेंस बनाएगा, जिसको हम रेवेन्यू नेचर का बोलेंगे। ऐसे इनफ्लो में रिसिप्ट्स, अगर वो रिसिप्ट लाइक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है तो वो कैपिटल नेचर का होगा, जैसे हमें लोन से रिसिप्ट हुई है, लोन लिया हमने। और अगर वो इनकम क्रिएट कर रही है रिसिप्ट, तो वो हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगी। समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज़ें ध्यान देनी है बेटा हमको। अब फटाफट एक बार हम आउटफ्लो पर बात करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक चीज़ आएगी कभी कभार, इंटर में ज़्यादा आता है। तो अभी इसको छोड़ो, अभी तो आप देख ध्यान दो, एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कब कैपिटल कब रेवेन्यू? तो क्राइटेरिया है भाई, पहला नेचर ऑफ बिजनेस क्राइटेरिया। जैसे ट्रेडर ऑफ फर्नीचर है, तो अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो रेवेन्यू नेचर का। और अदर लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है फिक्स्ड एसेट की तरह लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, तो वो होगा बेटा अपना कैपिटल नेचर का। फिर उसके बाद है दूसरा क्राइटेरिया, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होते हैं फ्रीक्वेंट, वो रेवेन्यू नेचर के होंगे, जैसे मंथली सैलरी। और जो नॉन रिकरिंग है बेटा, वो जनरली कैपिटल नेचर के होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा क्राइटेरिया। इसमें रेगुलर रिपेयर वगैरह जो है वो रेवेन्यू नेचर की होगी, और मेजर रिपेयर वगैरह है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, उसको हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू रेडी टू पुट टू यूज ऑफ असेट, ये कैपिटल नेचर का होता है। जैसे आपने कोई असेट पुरानी खरीदी है, उसकी मेजर रिपेयरिंग कराई है, ओवरहॉलिंग एक वर्ड आता है, वो कराया है, तो वो कैपिटल नेचर का होगा। फोर्थ क्राइटेरिया, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी। अगर खर्चा करने से तुम्हारी कमाई बढ़ रही है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, तो वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिल रहा है। और इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मेरी एक मशीन थी, उसमें आलू डालते थे, सोना निकलता था। पहले 1 घंटे में 10 किलो आलू डालने पर 1 किलो सोना निकलता था। अब मैंने इसमें 50,000 का एक ऐसा मटेरियल लगा दिया है, जिससे आधे घंटे में 5 किलो आलू डालूंगा, मतलब रॉ मटेरियल कम हो गया है, और मेरे को 2 किलो प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये जो 50,000 है ना, अब ये मेरा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लाइटर नोट पे था। और आखिरी मटेरियलिटी, अगर आइटम मटेरियल है, एक्सपेंडिचर मटेरियल है, तो कैपिटल नेचर का। नॉन मटेरियल है, जैसे छोटा सा कैलकुलेटर खरीदा है, भले लंबे टाइम यूज़ होगा लेकिन छोटा अमाउंट है, तो हम रेवेन्यू नेचर का मान के उसको खत्म करेंगे। बने रहो बेटा।